जब भी गुस्सा आए तो हम ओम शांति का जाप कर सकते हैं। आपका जो आध्यात्मिक सफ़र है वो कैसे जुड़ा और आप ब्रह्मा कुमारी के साथ कैसे जुड़े? झगड़ा हो जाता है तो ऐसा कुछ है, तो हमें उस सिचुएशन में उसे कैसे डील करना चाहिए? कि जब हम अंदर से अशांत होते हैं तो उनकी पूरी बात सुने बिना ही हम रिएक्ट करने लग जाते हैं, और हमारा जो रिएक्शन होता है वो भी फिर धीरे धीरे बहुत जोर जोर से बोलना, पेशेंस नहीं होता है। मतलब अगर हमें कोई कहता है तो हम भी सामने से उससे बराबर रिवर्ट करते हैं, और उस टाइम हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमें काम रहना है, शांत रहना है। तमो प्रधानता बहुत बढ़ गई, और मनुष्य आत्माओं की तमो प्रधानता उनके रहन सहन, उनके देखने, उनके सोचने, उनके बोलने से, उनके खाने से। जैसे हमें देखा जाता है कि अगर आपको कोई काम करना है तो आप इन पंडित के पास जाइए, इस मंदिर में जाइए, ये चढ़ावा चढ़ाइए तो आपका काम हो जाएगा। तो इस पे आपका क्या विचार है? हमारे पास्ट कर्मा हमारे प्रेजेंट कर्मा को इफेक्ट करते हैं। हमें ये कहते हैं कि हमारी किस्मत में जो भी लिखा होता है वो पहले से ही सब डिसाइडेड होता है, या हम खुद अपनी किस्मत लिखते हैं। जो यूथ है वो अगर हमने गोल सेट भी कर लिए बट हम उसे अचीव नहीं कर पाते, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या कहेंगे, हमारी सोसाइटी क्या कहेगी, हमें लोग कैसे जज करेंगे। क्या राइट वे है कि मेडिटेशन का? नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट सेगमेंट में, डिवाइन टॉक विद सलोनी। इस पॉडकास्ट सीरीज को स्टार्ट करने का सिर्फ यही मोटिव है कि अगर आप कुछ समय इस पॉडकास्ट को दे रहे हैं तो आपको स्पिरिचुअल पावर के साथ पॉजिटिव एनर्जी मिले। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है ब्रह्मा कुमारी सुमन दीदी, जो कि ऑलरेडी एक डिवाइन एक्सपीरियंस को सोशल मीडिया और रियल लाइफ के थ्रू लोगों तक पहुंचा रही है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा स्पिरिचुअल पॉडकास्ट। नमस्ते दीदी, स्वागत है आपका डिवाइन टॉक विद सलोनी में। आपका भी स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति का मतलब क्या है दीदी? ओम शांति शब्द एक यूनिक शब्द है, जिससे आप देखिए हमारे भारत देश की संस्कृति में सभी जितने भी लोग रहते हैं वो सभी अपनी अपनी रीति से अभिवादन वाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कई लोग नमस्ते बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, राधा स्वामी, धन निरंकार, सत श्री अकाल। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी में ओम शांति वर्ड का प्रयोग किया जाता है एक दो का अभिवादन करने के लिए। सारे दिन में फर्स्ट टाइम जब हम मिलते हैं तो आपस में हम एक दो को ओम शांति शब्द बोलकर अपनी बात की शुरुआत करते हैं। और जब ओम शांति शब्द बोलते हैं तो हम जब एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो हमारा ये ध्यान होता है कि उनकी चेतन शक्ति आत्मा को देखें, क्योंकि हमारी आत्मा शक्ति जो है उसका स्वधर्म शांति है। शांति के स्वरूप में जब हम स्थित होकर के कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य बहुत अच्छा होता है। ओम शांति शब्द में 3 अर्थ समाये हुए हैं। पहला तो है कि हमारी आत्मा का स्वधर्म शांति है। शांति के स्वरूप में हमें सारा दिन ही स्थित रहना चाहिए। और दूसरा, हम सब जानते हैं कि हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं। जब हम भगवान के बच्चे हैं तो परमात्मा से सब शांति मांगते हैं। वो शांति का सागर है और शांति के सागर की हम सब संतान हैं, ऐसा हम समझते हैं। और तीसरी बात ये है कि हम आत्माएं इस साकार मनुष्य सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए आए हैं। हम सब जानते हैं कि एक दिन हमें इस संसार को छोड़ करके जाना है, और जहाँ जाना है वो स्थान, उसको हम शांति धाम कहते हैं, जहाँ पर शांति ही शांति है। तो जो कार्य हम करते हैं, करने वाले भले हम होते हैं, हम अपनी शांति की स्थिति में स्थित होते हैं, परमात्मा शांति सागर को साथी बनाते हैं। और जिस धाम में, जिस घर में जाना है शांति धाम, तो उसकी पूर्व तैयारी के लिए हम ओम शांति शब्द भी बोलते हैं। ओम शांति इंटर पीस, इंटर स्ट्रॉन्गनेस कुछ देता है हमें ओम शांति से? ओम शांति शब्द का टोटल रिलेशन ही हमारी इंटर पीस से है, और इंटरनल जो वाइब्रेशंस होते हैं वो वाइब्रेशंस एनवायरनमेंट पर जरूर असर डालते हैं। तो जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो शांति के स्वरूप में स्थित होकर के करते हैं, तो उसमें हमारा समय
बहुत बच जाता है, हमारी एनर्जी सेव हो जाती है। जितना जितना हम शांति के स्वरूप में स्थित होकर के करते हैं, उतना उतना बहुत ही ज्यादा हम अपने आप को एम्पावर्ड समझने लग जाते हैं, क्योंकि शांति तो एक बहुत बड़ी शक्ति है। और जब शक्ति स्वरूप में स्थित होकर के कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे कर्म होते हैं, और शांति से हमारे विचारों में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आती है, और वो पॉजिटिविटी भी हमें बहुत सशक्त करती है। जैसा दीदी अभी आपने बोला कि अगर हमारे किसी के साथ में कुछ अगर झगड़ा हो जाता है, तो ऐसा कुछ है, तो हमें उस सिचुएशन में उसे कैसे डील करना चाहिए कि हम चुप हो जाएं ये सोच के कि हम एक सोल है, शांति है हमारे अंदर, तो हमें सामने जवाब नहीं देना चाहिए ऐसा समझ के कि हमें चुप हो जाना चाहिए कि नहीं, हम डिफेंड नहीं करेंगे खुद को और हम शांत हो जाएंगे क्योंकि हम एक शांत सोल आत्मा है। इस रीजन से सामने वाले कई बार ऐसा भी होता है कि वो बोलते रहते हैं, वो अपना पक्ष मजबूत रखना चाहते हैं, और जब हम अंदर से अशांत होते हैं तो उनकी पूरी बात सुने बिना ही हम रिएक्ट करने लग जाते हैं, और हमारा जो रिएक्शन होता है वो भी फिर धीरे धीरे बहुत जोर जोर से बोलना, और फिर कभी कभी हम सेल्फ रिस्पेक्ट को भी खत्म कर देते हैं और सामने वाले के लिए भी उसकी रिस्पेक्ट को खत्म कर देते हैं, जिससे कि दीर्घ काल में जाकर के एक दूसरे के प्रति नफरत के भाव पैदा हो जाते हैं, और कई बार इतनी दूरियां बन जाती है कि समय पड़ने पर हम अपने दिल की बात या कोई आवश्यकता उससे कह ही नहीं सकते हैं। तो हम इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऐसा समझें कि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, अब उसके पास वही कुछ है देने को, और मेरे पास मेरे निजी संस्कार में शांति है, मेरे विचारों में पॉजिटिविटी है, तो मुझे उसका रिएक्शन इस रूप में नहीं करना चाहिए कि मैं उतना ही जोर जोर से बोलूं, क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयाँ या बहुत सारी दूरियों का कारण हम किसी की बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं। तो अगर हम शांति से सुनेंगे तो वो सामने वाला भी समझ जाएगा कि ज्यादा बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन चीजों में टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। उसका लॉन्ग इफेक्ट ये होता है कि हम लंबे समय तक डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि पहले सामने वाले की बात को अच्छी तरह से सुने और फिर उसका समाधान जो है वो इतना पॉजिटिव दें कि उसको भी ऐसा लगे कि हम ऐसे ही बोल रहे थे, ये तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, इन्होंने तो बहुत अच्छा रोल प्ले किया। तो इस प्रकार हमें व्यवहार करना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि हमें स्वीट नेचर रखना चाहिए, बट आजकल क्या होता है किसी में भी पेशेंस नहीं होता है। मतलब अगर हमें कोई कहता है तो हम भी सामने से उससे बराबर रिवर्ट करते हैं, और उस टाइम हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमें काम रहना है, शांत रहना है। हम एक साइड उससे आर्ग्यूमेंट करने में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारा नेचर क्या है। हम इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, मीन्स हम वो चीज़ भूल ही जाते हैं एकदम से कि नहीं, हमें आर्ग्यूमेंट पे कंसंट्रेट करते कि नहीं तुम गलत, वो बोलते तुम गलत, ये सिचुएशन चलती रहती है। तो इसे कैसे हैंडल करें दीदी? देखिए, दुनिया में ये सब कुछ इसलिए ज्यादा हो गया क्योंकि सारी दुनिया के अंदर तमो प्रधानता बहुत बढ़ गई, और मनुष्य आत्माओं की तमो प्रधानता उनके रहन सहन, उनके देखने, उनके सोचने, उनके बोलने से, उनके खाने से, क्योंकि जब दुनिया में जो चीज मेजॉरिटी होती है तो उसका असर आए बिना रहता नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि कोयले की कोठरी में जाएंगे तो थोड़ी बहुत तो कालिक लगेगी, लेकिन जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को समझता है, सेल्फ को समझता है, तो उसको बार बार प्रैक्टिस में यही लाता है कि मुझे ऐसा नहीं करना है। जैसे आप देखो, अभी कोई फूल है तो उसका काम ही खुशबू देना है, वो सूख जाने के बाद भी खुशबू ही देगा। तो हमें हर पल यही याद रखना है कि हम स्वयं परमात्मा की संतान है, भगवान से ऊंची कोई शक्ति नहीं है।
अगर मैं उसी रूप में रिएक्ट करती रहूंगी, उतना ही जोर से बोलना, उतना ही अब्यूजिंग वर्ड्स यूज करना, ऐसा करती रहूंगी, तो देखिए कि मैं परमात्म पिता की संतान होकर के ये कर्म कर रही हूँ, यानी कि अपने उस ईश्वर पिता के इंसल्ट कर रही हूँ। वैसे भी आप देखो, जो रॉयल लोग होते हैं तो उनकी बुद्धि कहाँ जाती है? उनकी बुद्धि नीचे की बातें, घटिया बातें, साधारण बातें जो उन्होंने कभी सुनी होगी भी तो भी कभी रिएक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने रोल की तरफ हमें ध्यान देना है कि मुझे अच्छा रोल प्ले करना है। तो जैसी जैसी जितनी जितनी हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है ना, तो ये सब सिचुएशंस तो नीचे रह जाती हैं। जैसे हम आकाश में जाएं, बहुत ऊंची जगह पे होते हैं तो नीचे की चीजें बहुत छोटी छोटी नजर आती हैं। तो ठीक इसी प्रकार ये तो सब छोटी छोटी बातें हैं, दुनिया में ये सब कुछ होना ही है। और फिर कहीं कहीं हमें अपने कर्मों के भी हिसाब किताब को समझना है कि इन आत्माओं का हमारे साथ कोई हिसाब किताब है, तभी जो है ये लोग हमें परेशान करने वाली बातें कर रहे हैं। लेकिन हमें अंदर से इन आत्माओं के प्रति भी शुभ सोचना है। तो कहते हैं ना, कर भला हो भला, अंत भले का भला। तो निश्चित रूप से भला तो होना ही है। तो ऐसे वाइब्रेशंस हमें अपने स्प्रेड करने चाहिए। ओम जैसा कि दीदी ने हमें बताया कि हम आर्ग्यूमेंट ना करके अपने उस सिचुएशन को कामली हैंडल करें। तो हमें जब भी गुस्सा आए तो हम ओम शांति का जाप कर सकते हैं। दीदी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी अब कि आपका जो आध्यात्मिक सफ़र है वो कैसे जुड़ा और आप ब्रह्मा कुमारी के साथ कैसे जुड़े? आध्यात्मिक सफ़र अगर मैं यूँ कहूँ कि कई बार कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम कहते हैं गॉड गिफ्टेड है, और वो गॉड गिफ्टेड चीजें बचपन में जल्दी से बाहर नहीं आती हैं, और उन बच्चों को कुछ ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जिसके कारण थोड़े थोड़े उसके जो अंकुर हैं वो बाहर निकलने लगते हैं, फूटने लगते हैं। और जब फूटने लगते हैं तो वो जो गॉड गिफ्टेड चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाली, रिसीव करने वाली आत्माएं कहें, शक्तियां कहें, स्पिरिट्स कहें, तो वो क्या करती हैं कि वो भी उस चीज़ को समझने लगती हैं। जैसे मैं अपने बचपन की बात करूं तो मुझे छोटेपन से ही धर्म की जो बातें, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना, व्रत रखना, और यहाँ तक कि सभी देवी देवताओं के प्रति एक हार्डली रिस्पेक्ट रहती थी कि मैं इनके आगे नमन करूं, इनके विषय में जो भी बुक्स हैं मैं उनका अध्ययन करूं। तो वो रुझान और एक फैमिली में एनवायरनमेंट भी मुझे इस प्रकार का मिला, क्योंकि मेरी मदर जो है वो बहुत धर्मपरायण थी। वो हर काम करने से पहले भी ईश्वर को याद करती थी और उसके बाद भी वो ईश्वर का बहुत धन्यवाद किया करती थी। तो उनसे ये संस्कार हमें विरासत में मिले, और ये सब कुछ करते करते मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, क्योंकि समाज के अंदर बहुत अंधश्रद्धाएं हैं, बहुत ऐसी बातें हैं, कई बार उनके बारे में बहुत सारे WH क्वेश्चंस अराइज होते थे कि आखिर भी दुनिया में इतने देवी देवता, इतने पाठ पूजा, इतने धर्म के तरीके, लेकिन दुनिया में जो शांति होनी चाहिए, जो आपसी स्नेह होना चाहिए, जो मानव कल्याण की जानकारी, बातें होनी चाहिए, उसकी बजाय सारे लोग ही लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं। छोटी छोटी प्राप्तियों के लिए लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, संबंधों में दूरियां बना रहे हैं। तो कोई ऐसी आध्यात्म शक्ति होनी चाहिए जो शक्ति इन सब बातों को समझने और उन पर नियंत्रण करने, उनको दिशा देने का कार्य कर सके। और इसके लिए हमें भी कुछ करना होगा। तो मैं बचपन से बहुत सारी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ा करती थी, और कहा जाता जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो मुझे ब्रह्मा कुमारी मिशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली,
और वहां जाकर के जो मन के प्रश्न थे, जो अंधश्रद्धाओं के बारे में दुनिया में सुना हुआ था या धर्म भक्ति पाठ पूजा के बारे में भी जो बातें सुनी हुई थी, उन सब का एक सटीक उदाहरण कहूँ, सटीक जो है उत्तर कहूँ, वो मुझे ब्रह्मकुमारी मिशन में मिला और जिसके कारण मेरी रुचि बढ़ती गई और 1984 में मैंने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के अंदर संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। जैसे हमें देखा जाता है कि अगर आपको कोई काम करना है तो आप इन पंडित के पास जाइए, इस मंदिर में जाइए, ये चढ़ावा चढ़ाइए तो आपका काम हो जाएगा। तो इस पे आपका क्या विचार है कि चढ़ावा देने से, पंडित के पास जाने से या कुछ यज्ञ कराने से हमारा काम पूर्ण हो जाता है क्या? देखिए, समाज के अंदर कुछ ऐसे रीति रिवाज, कुछ धार्मिक मान्यताएं बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं और जो पब्लिक है वो अपने घर गृहस्थ में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए बहुत कम समय निकाल पाते हैं कि वो सचमुच में अपने जीवन को उन्नति के पथ पर ले जा सकें, आध्यात्म के पथ पर ले जा सकें, अंधश्रद्धाओं से मुक्त हो सकें। जब जीवन में कोई ना कोई समस्या आती है तो वो ये सोचते हैं कि हमसे तो अच्छे ये पंडित पुजारी हैं या धार्मिक जो नियम मर्यादाएं बनी हुई हैं, इन पर थोड़ा बहुत चल लें, इनका सहारा ले लें तो शायद हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए बहुत लोग यज्ञ, तप, पाठ, पूजा, दान, पुण्य, कीर्तन, भक्ति, सत्संग का सहारा लेते हैं, लेकिन इन सब के सहारे के पीछे उनका एक आवाहन परमात्मा की ओर होता है। परमात्मा भी जानते हैं कि ये मेरे बच्चे पथभ्रष्ट हो चुके हैं, तो उनके द्वारा धार्मिकता के प्रति जो भी कारोबार की जाती है तो उनकी भावना का फल देने के लिए परमात्मा उनकी इच्छा उसी रूप में अल्पकाल के लिए करवा देते हैं। लेकिन इन सब बातों से जो स्थायी शांति मिले, जो जीवन के अंदर आनंद की स्थिति आए, जो उनके अंदर सशक्त अवस्था बन जाए, जिसके कारण वो छोटी छोटी परिस्थितियों पर सहज विजय पाले और उस परम शक्ति से शक्ति लेकर के उनका समाधान करके वो और आगे बढ़े और अपना हमेशा ही कनेक्शन उस परम शक्ति से जोड़ें। ये सब बातें धार्मिकता के उन विभिन्न रूपों से नहीं आ सकती है। इसलिए आवश्यकता इस समय यही है कि आई हुई उस परमात्म शक्ति को पहचाने और उनके द्वारा जो शिक्षाएं दी जा रही हैं, उन शिक्षाओं को समझ करके अपने जीवन की समस्याओं का स्थायी समाधान प्राप्त करें। तो हमारी किस्मत से इसका कोई रिलेशन है? मीन्स जैसे हम मंदिर में जाते हैं, पंडित जी से पूछे, तो इसका हमारी किस्मत से कोई रिलेशन है? मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ। किस्मत शब्द तो बहुत अच्छा है। किसकी मत से हम काम कर रहे हैं? किस मत मना राय, एडवाइस। अभी हम अपनी किस्मत के कॉन्ट्रैक्टर कहूँ या राइटर कहूँ, वैसे तो देखा जाए तो खुद है। मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जिसका कि उसके पास्ट लाइफ से, पास्ट बर्थ से, प्रेजेंट से और फ्यूचर से काफी संबंध होता है। हम ये देखते हैं, मनुष्य के लिए कहा भी जाता है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो अगर हमने पीछे कुछ ऐसे ही कर्म किए हैं और अभी हम उसको किस्मत के भरोसे छोड़ करके कुछ करें नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें एफर्ट्स तो करने होंगे, प्रयास तो करने होंगे। जब हम प्रयास करते हैं तो जैसे कहा जाता है कि अगर मनुष्य एक कदम आगे बढ़ाता है तो 100 कदम भगवान भी उसकी मदद करता है। जो अपनी मदद करते हैं, दूसरे उनकी भी मदद करते हैं। तो इसी प्रकार हमें उस क्षेत्र में मेहनत भी करनी है, उसकी पूरी जानकारी भी प्राप्त करनी है, ईश्वरीय सत्ता को भी साथ लेकर के काम करना है। तो फिर हमारी जो किस्मत की बात करते हैं, काम अच्छा होगा
तब हम कह देंगे कि हमारी किस्मत में ये अच्छा था। और हमने कोई एफर्ट्स भी नहीं किए, भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। हमारी सोसाइटी के जो कनेक्शंस हैं या साथ कहें जो लोगों का है, वो भी हमारा ऐसा ही है। फिर हमारे रिसोर्सेज भी कम हैं, तो फिर हमें जब सफलता नहीं मिलती तो भी हम किस्मत को कोसने लग जाते हैं। हमें पास्ट से कुछ ऐसी जानकारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होता है तो हम हमेशा के लिए सोच लेते हैं कि हमारी किस्मत ही ऐसी, परंतु ऐसी बात नहीं है। किस्मत बनाने से बनती है और ईश्वरीय शक्ति के साथ से वो और भी अच्छी बन जाती है। तो इसलिए किस्मत किस्मत कहते कहते ना तो उसको दोष देना है, और ना अगर कोई अच्छी प्राप्ति हो गई तो उसके अभिमान में आना है। हमारे पास्ट कर्मा हमारे प्रेजेंट कर्मा को इफेक्ट करते हैं? पास्ट कर्मा तो इफेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है, और हम जो संस्कार इस जन्म में पीछे से लेकर के आते हैं, जैसे कोई आपको एग्जाम्पल दूं कि कई छोटे छोटे बच्चे जिनको धर्म भक्ति पाठ पूजा का बहुत शौक होता है, गाने बजाने का शौक होता है, पेंटिंग उनकी बहुत अच्छी होती है, कई ऐसे इंजीनियरिंग वर्क्स हैं वो छोटेपन में ही करने लग जाते हैं, तो अपन ये कह देते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में कोई साधु संत महात्मा था, कोई ऋषि मुनि था, कोई आर्टिस्ट था, कोई म्यूजिशियन था। तो पास्ट के कर्मों का इफेक्ट तो रहता ही रहता है, और फिर उसके ऊपर धीरे धीरे एनवायरनमेंट का, पेरेंट्स का, सोसाइटी का ये असर भी आने लग जाता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान भी ये देना है कि पास्ट में जो रिकॉर्डेड है वो भी प्ले हो रहा है, और अभी हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो फ्यूचर में प्ले तो होना ही है। तो क्यों नहीं हम अपनी रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी करें, क्योंकि कभी कभी हम पिछले कर्मों से वर्तमान में खुश नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते। तो हम ये सोचें कि अगर उन कर्मों का फल आज मैं इस रूप में भोग रहा हूँ या भोग रही हूँ, तो मुझे अब अपने अच्छे कर्म करने हैं जिससे कि मेरा फ्यूचर ब्राइट हो सके। जैसा दीदी आपने बताया कि पास्ट कर्मा प्रेजेंट कर्मा पे इफेक्ट पड़ता है, तो काफ़ी टाइम से मेरे मन में एक सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमें ये कहते हैं कि हमारी किस्मत में जो भी लिखा होता है वो पहले से ही सब डिसाइडेड होता है, या हम खुद अपनी किस्मत लिखते हैं? पास्ट के जो संस्कार हैं वो भी प्ले हो रहे हैं, तो वो तो डिसाइडेड है, बट मुझे अपना फ्यूचर कैसा बनाना है उसके लिए मुझे खुद तैयारी करनी है। उसके जो रिसोर्सेज हैं वो मुझे खुद ढूंढने हैं, क्योंकि सारी चीजें जो हैं वो हमें कई बार वातावरण में मिल जाती हैं और कभी कभी नहीं भी मिलती हैं। तो इसलिए हमें अपनी लाइफ का कोई ना कोई गोल बना करके उसके एफर्ट्स करने होते हैं, तो उसका इफेक्ट हमारी किस्मत पर तो आएगा ही आएगा। नहीं, जैसे हमें बोला जाता है कि यदि हम कोई काम करने जाते हैं और वो काम नहीं होता है, तो हमें बताया जाता है या बोला जाता है कि शायद आपकी किस्मत में भगवान ने नहीं लिखा, इसलिए शायद वो नहीं हुआ। देखिए, लाइफ है, लाइफ को कहा जाता है कि लाइफ इज स्ट्रगल। जब वो स्ट्रगल है तो अप्स एंड डाउन्स तो आने ही है। सारे कामों की शुरुआत हम किस रूप में कर रहे हैं ये इस पर भी डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आसपास के वातावरण में बहुत सारी नेगेटिव प्रॉब्लम्स चल ही रही होती हैं और हमारे सोच के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। हम इफेक्ट में इतना ज़्यादा आ चुके होते हैं कि हमारा माइंड कोई काम ही नहीं करता है, हम डिसीजन ही नहीं ले सकते। अब डिसीजन नहीं ले सकते हैं तो क्या होता है, कई बच्चे ऐसे जैसे लाइक एज इंटरव्यू है, अभी इंटरव्यू की तैयारी तो बहुत अच्छी करके गए और वहां जाकर के वो नर्वस हो गए। जो कुछ उनको याद था या जो उनको आंसर करना था तो उसमें वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर नर्वसनेस है, कंफ्यूजन है, तो बताओ कैसे उनको जो है सक्सेस मिलेगी, सफलता कैसे मिलेगी। और अगर वो सफलता नहीं मिली और वो किस्मत कह करके आगे के लिए कोई एफर्ट्स ही नहीं करते हैं
तो वो कैसे जो अपना गोल अचीव कर सकेंगे। इसलिए अप्स एंड डाउन आए बिना हमारा एक्सपीरियंस भी नहीं बढ़ सकता है। इसलिए भी उतार चढ़ाव आने तो बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। फेल नहीं होंगे तो हमें अपनी गलतियों का पता कैसे चलेगा। जैसे आप देखिए, हम साइंटिस्ट की बात करें तो वॉल्वो की बात आती है। मिस्टर वॉल्वो ने बहुत बार बल्ब बनाने की कोशिश की और इतनी कोशिश की कि 999 टाइम्स उन्होंने बल्ब बनाने की कोशिश ही करते रहे। और उनके साथ जो लोग थे वो उनको बार बार डिमोरलाइज करते थे कि क्या सर आप बार बार ये करते रहते हैं, बल्ब आपसे बनेगा नहीं, बन नहीं रहा है, कभी बनेगा नहीं, ऐसा ऐसा कहते रहते थे। लेकिन जब लास्ट की बात आई और किसी ने कहा आप छोड़िए, अब आपको नहीं करना है, तो उन्होंने कहा वन टाइम ऑफ, वन से टाइम, यानी कि एक बार तो मैं करूंगा। एक बार उन्होंने किया और वो सफल हुए, बल्ब बने और वो आज तक दुनिया के अंदर वॉल्वो कंपनी के बल्ब खरीदे जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो इस प्रकार परिस्थितियां आना और उन पर विजय पाना, यही तो मानव जीवन है। जैसा दीदी आपने बताया कि डीमोटिवेट करने के लिए सोसाइटी में लोग बहुत होते हैं। जैसे मैं ये आपसे ये कहना चाहूँगी कि आजकल का जो यूथ है वो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाता है। पेशेंस नहीं है उनमें चीज़ों को लेके, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, स्टडी से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से लेके रिलेटेड हो। तो इसका क्या सोल्यूशन है कि हम डीमोटिवेट ना हो उस सिचुएशन को, हम कैसे फेस कर सकें उस सिचुएशन को? देखिए, अभी के जमाने के लिए तो यही कहते हैं, समय ही किसका चल रहा है, कंपटीशन का चल रहा है। और जो मेंटल डिजायर्स हैं, अगर उनको देखा जाए तो आज मनुष्य कम प्रयास करके, बिना मेहनत किए ऊंचाइयों को छूना चाहता है। जैसे देखिए, हम अगर किसी पहाड़ पर भी चढ़ते हैं तो क्या होता है कि वहां की ऊंचाई को देखकर कई बच्चे तो पहले ही ऐसा सोच लेते हैं कितने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ेगा कौन। दूसरा जो है कि जब हम चढ़ने लगते हैं तो कई लोग भले डिमोटिवेट करते हैं, पर वो उनको अपना गोल दिखाई पड़ रहा है कि अपना लक्ष्य दिखता है, वो कहते कहने दो इनको, वो किसी की परवाह ही नहीं करते, वो आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको अप्रिशिएट करते हैं, क्लैपिंग करते रहेंगे, उनको इतना अप्रिशिएट करेंगे कि वो उनको एक, जैसे उनकी विल पावर क्रिएट होती जाती है और वो जो है पहाड़ पर चढ़ करके भी दिखा देते हैं। कितने ऐसे उदाहरण दुनिया के अंदर हैं जिसके कारण, जैसे कि वो एक स्टोरी भी आती है, एक राजा ने कोई कंपटीशन अरेंज किया और उसमें जो है ये जो भाला फेंक वाली कंपटीशन होती है वो रखी थी। अब बहुत बड़े बड़े लोग उस कंपटीशन में आए और उन्होंने कहा हम बहुत दूर तक भाला फेंक देंगे, लेकिन किसी से भी नहीं। बड़े बड़े बलवान लोग जो थे, शक्तिशाली थे, शारीरिक रीति से बहुत शक्ति वाले थे, वो लोग नहीं कर पाए। एक दुबला पतला सा लड़का आया और उसने कहा कि मैं जो है ये भाला बहुत दूर तक फेंक सकता हूँ। दूसरे लोग सब हंसने लगे कि इतने लोगों के द्वारा ये एक भाला नहीं फेंका गया, ये दुबला पतला व्यक्ति कैसे जो है इस भाले को उठा करके फेंक सकता है। उसने कहा कि जब मैं ये कंपटीशन में फाइट करूंगा उस टाइम मेरे कान में कोई बात हमारी जो पूर्वज है वो आकर के कहेंगे। तो उन्होंने कहा चलो इसको छुट्टी देते हैं कि कान में कुछ कहेंगे। जब कान में कुछ कहा गया तो उन्होंने कहा अरे आप तो राजपूत हो, आपके तो जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने तो बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी, क्या ये छोटा सा काम आप नहीं कर सकते? और इस बात को सुनकर उसका मॉरल इतना डेवलप हुआ कि उसने क्या किया, उस भाले को उठाया और बहुत दूर तक उसको फेंक दिया, अर्थात उसने वो प्रतियोगिता जीत ली। तो इस प्रकार भले ही लोग डिमोटिवेट करते हैं, हमें तुरंत अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जरूर चेक करना चाहिए कि कौन कौन लोग हैं ऐसे और मैंने क्या लक्ष्य लिया था। अगर हम जिस लक्ष्य को लेने वाले हैं या ले चुके हैं उससे संबंधित जिन्होंने उस क्षेत्र में सफलता पाई है उनके बड़े बड़े पिक्चर्स हम अपने स्टडी रूम में या ऐसी जगह अपने घर में लगा लें जहां बार बार हमारा ध्यान जाए।
और अपने आप को ये समझाएं कि ये इंसान के रूप में लोग हुए और इन्होंने करके दिखाया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो अगर इस भावना से हम चलते हैं तो दुनिया में तो बहुत सारी कहावतें भी हैं। ये कहा जाता है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी अपनी मस्त चाल चलता है। तो उस टाइम हमें समझना चाहिए कि मुझे तो हाथी बन करके अपनी चाल को मस्ती से ही चलना है। बिल्कुल, मतलब हम ये होता है कि जो यूथ है वो अगर अपने गोल्स, हमने गोल सेट भी कर लिए बट हम उसे अचीव नहीं कर पाते, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या कहेंगे, हमारी सोसाइटी क्या कहेगी, हमें लोग कैसे जज करेंगे, और उस जजमेंट को हम फेस नहीं कर पाते, तो उस सिचुएशन में वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते। तो इस पे आपका क्या कहना है दीदी? मेरा कहना ये है कि जब बच्चों के सामने ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्होंने एफर्ट्स किए हैं और तब जो है वो फेलियर कंडीशन में आए हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि मेरे लिए अवसर तो आगे बहुत है। कभी कभी ये होता है, जैसे नीट की बात कर रहे हैं या कोटा में जो सुसाइड करने वाले लोग हैं, उनका जो उनको टॉपिक या टारगेट दिया गया है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसमें, और पेरेंट्स का एक प्रेशर होता है कि आपको यही पढ़ना है, यही करना है, यही कंपटीशन फाइट करना है और आपको इसी ही स्टेटस तक पहुंचना है। देखिए, जब अंदर रुचि नहीं है तो भले वो यंग जनरेशन के बच्चे, रुचि नहीं है तो मन मार मार कर कब तक जो है उस पढ़ाई के प्रति अपना मन लगाएंगे। दूसरी बात ये है कि कई बार पेरेंट्स के द्वारा उनको इतने जो है ना फ्रीडम दी जाती है, ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं उनको कि बेटा आपको पढ़ना है, बाकी आपको जो कुछ चाहिए हम देंगे। अच्छी बात है, पेरेंट्स का सपोर्ट उनको इस रूप में मिलता है, लेकिन पेरेंट्स उन बच्चों को कभी भी जाकर के चेक नहीं करते, कभी भी उनकी जो स्कूल कॉलेज के अंदर उनकी सिचुएशन है उसको जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो ऐसे उस समय में भी उन बच्चों को कभी कभी पढ़ाई के पढ़ते पढ़ते कोई ना कोई ऐसी सोसाइटी के लोगों के साथ उनका कनेक्शन जुड़ जाता है। और दूसरी बात ये है कि बच्चों को अगर बचपन से ऐसी शिक्षा दी जाए, उस शिक्षा में जहाँ आज हम देख रहे हैं कि मोबाइल ने क्या किया है, पेरेंट्स बच्चों को मना करते हैं कि आपको पढ़ना है, आपको मोबाइल यूज नहीं करना है, लेकिन वही पेरेंट्स खुद उनको कहते हैं आप पढ़ो, और वो खुद मोबाइल पे पूरा टाइम देखते रहते हैं। क्या देखते हैं, क्या चैट करते हैं, क्या किसी के स्टेटस को देखकर उनके ऊपर रिएक्शन होता है, ये सारी चीजें, सारी बातें वो पेरेंट्स की देखते हैं। और मदर जो होती है उसका एक बहुत बड़ा रोल बच्चे को संस्कार देने में रहता है। मदर के पास एक ऐसा हथियार कहूँ, वो ये होता है कि वो खाना बनाती है। खाना बनाने के टाइम अगर वो मोबाइल देख रही है या उसी के बारे में जो कुछ उसने देखा सुना उसी के बारे में सोच रही है, तो निश्चित रूप से खाना बनाते समय वो वाइब्रेशन उस भोजन में जाएंगे और वो बच्चा या घर का कोई भी मेंबर उस भोजन को खाएगा तो उसके ऊपर वो असर करेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर बच्चा असफल हो गया, उसके मन में एक बहुत बड़ा भय होता है कि मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, मेरे साथी क्या कहेंगे। तो ये भय भी क्यों होता है? क्योंकि पहले जैसे ही बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो उसके साथ हमें फादर और चाइल्ड या मदर और चाइल्ड के रूप में नहीं, लाइक एज ए फ्रेंड बिहेव करना चाहिए, और उनकी छोटी छोटी बातों को निग्लेक्ट करने की बजाय उसके ऊपर स्पेशल अटेंशन दे करके
कि बच्चा क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, इसकी थॉट्स क्या है, ये खाता कैसे, ये पीता कैसे, ये सोता कैसे है। तो हर एक्टिविटी को अगर अच्छी तरह से चेक करते रहें तो वो बच्चे और माँ बाप के बीच जो कम्युनिकेशन गैप बनता है वो कभी नहीं बनेगा। और बच्चा चाहे पास हो, फेल हो, या कोई उसकी किसी के साथ फ्रेंडशिप हो, या वो सही रास्ते पर या गलत रास्ते पर, सब पहले अपने पेरेंट्स को बताएगा। और जिसके कारण इस प्रकार की घटनाओं पर काफी नियंत्रण पाया जा सकता है। जैसा कि आपने बताया कि पेरेंट्स को वो कम्युनिकेशन जो गैप है वो मिटाना चाहिए। जैसे आजकल हम देखते हैं कि अगर हम बच्चों को कुछ भी बोलते हैं कि आप फ़ोन मत देखिए, आप स्टडी पे ध्यान दीजिए, तो सामने से वो कहते हैं, रिवर्ट आता है आजकल बच्चों को। जी जी बिल्कुल। तो ऐसा है कि वो सुनने में इंटरेस्ट नहीं लेते पेरेंट्स की बात, कि वो नेगलेक्ट कर देते अपने पेरेंट्स को। तो क्या ये कमी है बच्चों के और पेरेंट्स के कम्युनिकेशन गैप के लिए, कि वो सुनते ही नहीं है? आजकल के जो बच्चे हैं वो बात सुनना पसंद भी नहीं करते कि हमारे काम में कोई भी इंटरफेयर करे, वो चाहे हमारे पेरेंट्स हो, सोसाइटी हो। तो ऐसा कुछ है कि हम इसे भी सॉल्व कर सकें कि बच्चों को भी सुनना चाहिए अपने पेरेंट्स की बात, कि पेरेंट्स कभी गलत नहीं बोलते उनके लिए। कभी कभी पेरेंट्स भी, आजकल क्या है, जैसे अर्थ प्रधान युग है, पैसा ही सबसे बड़ी एक शक्ति हो गया। पैसे के लिए माँ बाप जो हैं वो, अगर पेरेंट्स दोनों ही सर्विस में हैं तो उनको अपनी सर्विस के पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। और उसके अलावा उनके सामने दूसरी बात ये है कि उनको बच्चों पर भी ध्यान देना है। जब वो सर्विस में हैं उनके पास समय का बहुत अभाव होता है, और समय का जब अभाव होता है तो वो कई बार बच्चों को सोचते हैं कि जो इनके मुख से निकल रहा है, जो भी ये मांग रहे हैं, हम इनको देते जाएं। और कभी कभी पेरेंट्स क्या कहेंगे, आप पैसे ले लो पर मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, आप ये चीजें ले लो पर मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। बच्चों की अगर माँ बाप नहीं सुनते, जैसे ही बच्चों में थोड़ी सी समझ विकसित होती है तो वो भी नहीं सुनते। बात यहाँ ही पूरी नहीं हो जाती। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जी बिल्कुल, जो हमने अभी बात की कि अर्निंग पेरेंट्स जो होते हैं वो जब बच्चों को हर बात के जवाब में पैसे देते रहते हैं और वो बच्चे सुनते नहीं हैं, जब वो बच्चों के अंदर वो संस्कार, वो आदत पड़ जाती है और उनको बार बार याद आता है कि मम्मी पापा ने हमारी सुनी नहीं तो हम अब उनकी क्या सुने, वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और वही पेरेंट्स जब ओल्ड एज में होते हैं तो उनके बच्चे तो बहुत अच्छी हाईएस्ट पोजीशन पर आ गए तो उनकी लाइफ बिजी हो जाती है। फिर क्या होता है, वो माता पिता उस बच्चे से मिलना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, या माँ बाप से तो माँ बाप की यही इच्छा होती है कि एक बार हमारे पास आके कोई विश कर लें या प्यार से हमें माँ पिताजी कह दे। तो बच्चा भी क्या कहता है, पैसे ले लिया करो मेरे से, लेकिन हमें टाइम नहीं है आपसे मिलने का। तो ये क्या है, कर्म और उसका फल। इसलिए हम छोटे हैं तो हमें बड़ों का ख्याल रखना है और बड़े हैं तो छोटों का ख्याल रखना है। एक बार की बात है कि एक बच्चे के पापा उसको बिल्कुल टाइम नहीं देते थे। अब जब टाइम नहीं देते थे तो वो बच्चा सोचता था संडे आएगा, मैं पापा के पास थोड़ी देर बैठूंगा, पापा से खेलूंगा, पापा से ये बात कहूंगा। तो उसके पापा संडे को भी जो है वो टाइम नहीं देते थे। तो उसने कहा, पापा आप संडे को भी ऑफिस में चले जाते हैं, आपको 1 घंटे का क्या मिलता है? तो पापा ने कहा कि 500 रुपए मिलते हैं, इसलिए मैं ऑफिस जाता हूँ, जितने घंटे काम करता हूँ मल्टीप्लाई 500, मुझे इतना पैसा मिलता है। वो बच्चा खेलते खेलते एक दिन पापा के पास आता है और कहता है, पापा मेरे को 500 रुपीज दीजिए। तो उसके पापा कहते, बेटा क्या करोगे? कहता, पापा मैं आपको ये 500 रुपए इसलिए दूंगा कि आप 1 घंटा टाइम मुझे देंगे। तो देखिए, जब दुनिया की हालत ऐसी हुई पड़ी है
तो हम बच्चों को दोषी नहीं ठहरा सकते कि वो बच्चों की सुनते ही नहीं है। हम अगर भारतीय संस्कृति की बात करें, जहाँ संस्कारों की बात करें, तो पहले क्या होता था, गर्भावस्था के दौरान सभी माताएं बहनें जो हमारे समाज के आदर्श लोग हुए, प्रेरक हुए, धार्मिक पुस्तकें हुई, वो माताएं बहनें वही पढ़ा करती थी और उनके बड़े भी उनको इन्हीं बातों के लिए प्रेरित किया करते थे। तब वो अपने से बड़ों की बातें सुन करके इस प्रकार अपनी दृष्टि में, वृत्ति में, रहन सहन में, खान पान में उस सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव को अपने अंदर लाते थे, और जिसका प्रभाव गर्भ में जो बच्चा है उसके ऊपर पड़ता था, और वो बाहर आकर के, बड़ा हो करके भी इन संस्कारों से पूर्णतः प्रभावित होता था। और आज के समय में आप देख लीजिए, ये फास्ट फूड, ये टीवी, मोबाइल, मूवीज और रहन सहन, खान पान, ये किट्टी पार्टीज, न जाने दुनिया के अंदर कितना बाह्य मुक्ता का प्रभाव हो गया, कितनी ये आज की भौतिकवादी चकाचौंध हो गई। तो फिर हम बच्चों को ऐसा दोष दें, मैं समझती हूँ ये थोड़ा ठीक नहीं है। दोनों को ही एक दूसरे पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जैसे आपने बताया कि हमें क्या कंज्यूम करना, ये हम पे डिपेंड होता है, जैसे कि हम आपने बताया। तो आजकल जैसे कि ये है कि हम जो अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं, जैसे कि लोग आजकल अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि खुद पे ध्यान नहीं दे पाते, तो इस पे आपका क्या कहना है कि हम कैसे अपने डेली रूटीन को मेंटेन करके चल सकते हैं ताकि हम एक हेल्दी लाइफ जी सके? इसके लिए हमारी सारी बातें दूसरों पर थोड़ी आधारित होती है। हमारा मानव जीवन, अस्तित्व एक स्वतंत्र प्रकृति है, और ये आत्मा शक्ति तो ऐसी है जो संपन्न है, संपूर्ण है और स्वतंत्र है। जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती, हमें दूसरे कब तक बाध्य करेंगे? वो बाध्य तभी करते हैं जब हमारी अपनी कमजोरी होती है और हम उनकी बातों में आ जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि गौतम बुद्ध के एक शिष्य उनके पास गए, तो उन्होंने बोला कि महात्मा जी, आप चाहें तो सबको मुक्ति दे सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध बोले कि सबको मुक्ति में कैसे दे सकता हूँ, ये कैसे संभव है, आप बताइए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, सब आपके हाथ में है, आप मुक्ति देना चाहें तो आप जरूर दे सकते हैं। तो गौतम बुद्ध जी ने ये कहा कि आप एक नोटबुक ले लो, पेन ले लो, डोर टू डोर जाओ और सबको कहो कि महात्मा जी कल जो है सबको मुक्ति देंगे, जिसको लेनी है वो अपना नाम आज नोट करा दे। आज आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको कल 1 बाय 1 मुक्ति मिल जाएगी। अभी वो व्यक्ति पूरे शहर के अंदर घर घर जाता है और हर व्यक्ति से मिलता है और जाकर के वही बात कहता है कि आपको मुक्ति चाहिए तो आप अपना नाम नोट करा दीजिए। तो नेक्स्ट डे जब गौतम बुद्ध अपनी सीट पर बैठे थे और कहा कि आज तो मुझे सबको मुक्ति देनी है, आप नोटबुक ले आइए और 1 बाय 1 मेरे पास भेजते रहिए लोगों को, मैं सबको मुक्ति दे दूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी एक भी नाम नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि आपने तो कहा था कि आप सबको दे सकते हो, तो आज तो मैं सबको दूंगा, आप जिसको भी लाना ले आइए। तो वो व्यक्ति बड़ा रुआंसा से होकर के बोलता है कि मैं क्या करूं, किसी ने नाम ही नहीं लिखा है। तो गौतम बुद्ध बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं कि अगर मैं सबको देना चाहूं और कोई न लेना चाहे तो मैं दे कैसे सकता हूं, और अगर सब लोग लेना चाहें और मैं न देना चाहूं तो कैसे ले सकते हैं। आगे उन्होंने बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक बात कही कि वीणा के तार जो होते हैं ना, उनको
इतना भी टाइट नहीं करो कि स्वर ही ना निकले, इतना भी ढीला ना छोड़ दो कि स्वर ना निकले, और इतना भी टाइट ना करो कि वो टूट ही जाए, बल्कि संतुलित। तो इसी प्रकार विचारों को संतुलित मुझे रखना है। और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, बुक्स, स्टोरीज, पोएम्स, सॉन्ग्स बने हुए हैं जो इंस्पायर करते हैं। अगर मुझे बैलेंस बना के चलना है, एक आइडियल लाइफ बनानी है, तो उसके भी मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ कि ये तो असंभव है, ये मुश्किल है, ये हो नहीं सकता। सब कुछ संभव है, हो सकता है, परंतु मुझे पॉजिटिव बनना ही होगा, मुझे अलर्ट रहना ही होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि परमात्मा भी कहते हैं कि तुम लेना चाहते हो तो मैं देना चाहता हूँ तुम्हें, बट आजकल ये होता है कि अगर हमें कुछ नहीं मिलता या हमें हमारी मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा या कम मिल जाता है, तो हम भगवान को कोसते हैं कि उन्होंने कम दे दिया ऐसा। तो हम उन्हें क्यों कोसते हैं, जबकि कमी तो हमारे खुद के अंदर है। तो इस पे क्या विचार है दीदी आपका? दुनिया के अंदर अज्ञानता का अंधेरा इतना ज्यादा है कि ना वो खुद को जानते हैं और ना उस खुदा को जानते हैं। परमात्म ज्ञान जिसको कहा, रोशनी कहा, लाइट कहा, दर्पण कहा, समझ कहा, वह सब कुछ इस जगत में है। लेकिन हम ना तो इतनी बुक्स को पढ़ने के लिए आतुर हैं, ना हम अपने बड़ों के द्वारा जो आदर्श स्थापित किए गए उन पद चिन्हों पर चलने को तैयार हैं। मनुष्य अपना दोष तो निकाल नहीं सकता कभी भी, वो अपने को हमेशा ही माफ करता है। गलती होगी ना तो वो सोचता है कोई बात नहीं। और संबंधों के भी नियम है, जो चीज बनी है वो बिगड़ेगी भी जरूर। और प्रयासों में पूर्णतः मेरे 100% एफर्ट्स हों ऐसा भी नहीं। फिर वो किसी और को दोष दे, तब जिसको दोष दे वो तो अच्छी तरह जवाब दे दे उसको। तो परमात्मा शक्ति जो है वो साक्षी होकर इस दुनिया में हर व्यक्ति के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है उसको देखता है। और मनुष्य के लिए कहा जाता कि जब वो इस देह का त्याग करता है तो वो चित्रगुप्त जो है उसने जितने चित्र खींचे होते हैं गुप्त रीति से वो सारे दिखाता है। परंतु समय जो कह रहा है कि आप अपने कर्मों का आईना, अपनी स्थिति का आईना आप स्वयं देख लें, क्योंकि मनुष्य कभी भी सेल्फ चेकिंग नहीं करता। अगर उसने एक नियम बना लिया हर काम को करने के बाद मुझे चेक करना है, तो जरूर उसको साथ साथ अपनी गलतियां पता चलती रहेंगी और वो सुधारता रहेगा, और ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि वो भगवान को दोष दे। इसलिए भगवान को जान करके, समझ करके अगर हम कोई कर्म करेंगे तो हमें कर्म फिलॉसफी समझ आ जाएगी कि भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरा खुद का है। जैसा कि दीदी आपने बताया कि इंसान खुद को समझ नहीं पाता, तो उस पे आपकी क्या राय है कि इंसान खुद को इंटरनली कैसे समझे कि वो सही है गलत है, तो उस पे आपकी क्या राय है? देखिए, संसार के अंदर रहते हुए मनुष्य जो कुछ भी करना चाहता है, पाना चाहता है, किसी से मिलना चाहता है, कुछ लेना चाहता है, कुछ देना चाहता है, तो उसके मन में ये होता है कि मुझे देना है, मुझे लेना है, मुझे करना है, मुझे पाना है, मुझे मिलना है। तो वो अपने आप थोड़ी तो मेहनत करेगा। अब हम मेहनत कुछ भी नहीं करें और ये सोचते रहें कि अपने आप सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कभी हुआ नहीं है। अगर कोई खाना बना के अपने मुंह में भी रख दे तो क्या वो अंदर चला जाएगा? नहीं। जब अंदर नहीं जाएगा तो हमारा डाइजेशन कैसा होगा?
वही बात है, हर बात को समझना तो होता ही है। इसलिए छोटेपन से ही पेरेंट्स बच्चों को जब कुछ भी बात कहेंगे तो उसको पूछते हैं, समझा समझा, और उसकी क्यूरियोसिटी इतनी होती है, वो हर चीज के लिए कहेगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो ऐसे ही संसार के अंदर रहते हुए कई बातों को हमें समझना होता है, जिसके आधार पर हमें हल मिलते जाते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली तो बात लगी नहीं मुझे। दीदी, जैसा हम देखते हैं कि आजकल जैसे सबका ही बिजी शेड्यूल रहता है, हम अपनी जॉब्स में इतने ज़्यादा फंसे रहते हैं कि हमें खुद की इनर पीस के लिए टाइम ही नहीं मिलता। और इनर पीस की जब बात आती है तो हमें ये कहा जाता है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। तो मेडिटेशन का क्या राइट वे है, आप हमें और हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या राइट वे है कि मेडिटेशन का। देखिए, जब भी कोई काम करना होता है ना, तो वो काम का महत्व कितना है वो हमारे पर निर्भर करता है। और हमें टाइम मिले ना मिले, हम टाइम अपने आप निकाल लेते हैं। हमारी सोच ही वैसी चलती रहती है। हम जॉब करते हैं तो जॉब में डेली रूटीन के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको हम रोज ही करते हैं। ऑटोमेटिकली हमारा हाथ, जैसे हम मान लीजिए कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम कर रहे हैं जी, हमारी प्रैक्टिस कीबोर्ड के प्रति इतनी ज्यादा होती है कि हमारे हाथ अपने आप चल रहे होते तो हमारा मन कुछ और ही सोच रहा होता है। अब हम कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, तो वो जो सोच रहा है हमारा मन, वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसने कहाँ टाइम निकाला व्यक्ति ने, वो मन तो अपने आप ही जा रहा है। और अपने आप मन जा रहा है तो व्यक्ति पास्ट की बातें भी याद कर लेता है, फ्यूचर की भी कर लेता है, कोई प्लानिंग करनी हो वो भी कर लेता है, किसी को याद करना हो तो वो भी कर लेता है। हमें टाइम नहीं मिलता। मैं कहती हूँ ये बात वो लोग कहते हैं जो उस काम को करना ही नहीं चाहते। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन है कंसंट्रेशन, अपने ऊपर ध्यान देना। एकाग्रचित्त होकर के हम कोई भी काम करेंगे। जैसे बच्चे स्टडी करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, मन लगा करके पढ़ो, एकाग्र होकर के पढ़ो। अब मन लगा के पढ़ो, एकाग्र होकर के पढ़ो, हम ऐसी बातें करते हैं। एकाग्र होना कैसा है ये तो कोई नहीं सिखाता नहीं है। तो फिर क्या होता है कि मन थोड़ी देर तो लग जाता है पर वो जल्दी से भटक भी जाता है। मेडिटेशन हमें वही प्रैक्टिस कराता है कि आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य की इम्पोर्टेंस को देखते हुए अब आप अपने मन को एक ऐसी ट्रेनिंग दे कि जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता तब तक मुझे अपने मन में कोई भी विचार आने ही नहीं देना है। इसको कंसंट्रेशन कहते हैं। और हम हमारे मन को कभी चेक नहीं करते। जैसे आप देखिए छोटा सा साधन मोबाइल, अब मोबाइल में भी आप देखिए हम इसको चार्ज करते हैं और चार्ज के साथ साथ इसको रिचार्ज भी करते हैं। आपने मोबाइल चार्ज किया, आपने मोबाइल रिचार्ज भी किया, लेकिन कभी कभी वो फिर भी हैंग हो जाता है। हैंग क्यों होता है? क्योंकि उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा फाइल्स ओवरलोडेड पोजीशन में है। बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी पिक्चर्स हैं। अभी इतना सब से जब वो ओवरलोडेड है तो वो न्यू मैसेज को एक्सेप्ट करता ही नहीं। अब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे मोबाइल की कंडीशन ये है। हम कई बार तो दूसरों को ही कह देते हैं, आपने तो मैसेज भेजा ही नहीं, आपने तो मुझे याद ही नहीं किया, आपने तो मुझे बुलाया ही नहीं। तो हम क्या करते हैं फिर? अगर हमें खुद को पता चल रहा है तो हम एक्स्ट्रा को डिलीट करते रहते हैं, जो है
उन चीजों को डिलीट नहीं करते। और फिर चार्ज करने की बात है, अभी सब कुछ जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है, जिसको हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम इस मन बुद्धि को चार्ज कब करते हैं? चार्ज करने की जहां तक बात है, वो तो एक ऐसी छोटी सी सिम अंदर पड़ी हुई है चेतना की, उसको चार्ज करने की बजाय हम इस शरीर पर आ जाते हैं। यानी कि मोबाइल का जो बॉक्स है या कवर है, जो भी कुछ है, हम उसकी तरफ चले जाते हैं। हम उसको चार्ज करने की बात करते हैं कि अच्छा खाना खा लें या सो लें या किसी से बातें कर लें, कोई एंटरटेनमेंट कर लें। अब वो क्या चार्ज हो रहा है हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो हमें चार्ज करने के लिए भी हमेशा मोटिवेट रहना है कि मुझे अपने मन में फालतू कुछ भी नहीं आने देना। और रिचार्ज करने की जो बात है, अब इसका ऐसा वो रिचार्ज सिस्टम क्या है, वो वैल्यू, रिचार्ज को हम क्या कहते हैं, इसमें हमने इतने रुपए की वैल्यू डलवा दी है। ऐसे ही हमारी वैल्यू, इस आत्मा शक्ति की वैल्यू की कनेक्टिविटी का आधार स्वयं परम शक्ति परमपिता परमात्मा है। हम उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे हैं तो उसके गुण, उसकी शक्तियां मेरे में होनी चाहिए जी। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उनका संग रोज रोज करना पड़ेगा। अब वो संग करने की जहां तक बात आती है, हमें पता ही नहीं कि वो परमात्म शक्ति क्या है। जैसे अगर प्लग का ही नहीं पता, कौन सा प्लग का स्विच है वो ही पता नहीं है, और मुझे अपने चार्जर की लीड को कहाँ लगाना है यही नहीं पता, तो आप देखिए ये मोबाइल छोटा सा साधन जो इतने काम करता है वो कोई काम नहीं करेगा। तो ठीक इसी प्रकार मेडिटेशन ये समझाता है कि दिल दिमाग की सफाई करो। दिल दिमाग के अंदर क्या अच्छी बातें मुझे रोज लानी है वो सोचो, और वो कहाँ से लानी है, कैसे मुझे परमात्मा से कनेक्शन उसका जोड़ करके रखना है। जब तक हमने इन बातों को नहीं समझा तो कैसे जो है हमारा शरीर, हमारी आत्मा एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते सही समय पर सही काम कर सकेंगे। जैसे कि ये है कि आपने बताया कि हमें इंटरनली अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए जो भी है। तो जैसा मेरा क्वेश्चन था कि मेडिटेशन का राइट वे क्या है? राइट वे ये है कि हम इस संसार के अंदर रहते हैं, हम क्या देखते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बहुत गुस्सा करती हूँ, क्या मैं आपको अच्छी लगती हूँ? अगर मैं आपसे प्यार से बोलती हूँ तो आपको अच्छी लगूंगी जी। अब आप देखिए कि प्यार और क्रोध, ये दो चीजें अब दुनिया के अंदर तो दोनों ही है, दोनों ही है। अब मुझे क्या अडॉप्ट करना है? राइट वे ये है कि मुझे अपने आप को अच्छी तरह से जानना है। अपने आप को जानने से मतलब मेरी ये पंच तत्वों की देह नहीं, बल्कि देह में रहने वाली स्पिरिट, सोल जिसको कहते हैं, उसको समझना है, उसकी वैल्यूज को समझना है, जिसके कारण अभी 7 वैल्यूज हमारी आत्मा में है और जिसके कारण आत्मा को सतोगुणी कहा जाता है। आज हम व्यवहार में सभी जगह क्या देख रहे हैं कि सभी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, हठ, कपट, आलस्य, प्रदर्शन, परचिंतन, सारी नेगेटिविटी आ गई। हमें अच्छी नहीं लगती, हम दूसरों को कहते हैं आप ऐसा करते हो, लेकिन अगर हम किसी की तरफ एक बार भी इशारा करते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि एक अंगुली उसकी तरफ है तो 3 हमारी तरफ नहीं जी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये वॉइसेस हमें इफेक्ट कर रहे हैं, और इफेक्ट कर रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो गई है
कि हमसे बारंबार गलती हो रही है, और जब गलती को कोई रियलाइज कराता है तो हम क्या देते हैं, इंसान तो गलतियों का पुतला। नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसान के पास ही तो वही पावर है कि वो क्या कर सकता है, अपने वर्चुअस को, पावर्स को रीजेनरेट कर सकता है, फील कर सकता है और एनकरेज कर सकता है दूसरों को भी। तो इसलिए इन गुणों को समझना, इनकी प्रैक्टिस करना और उस स्वरूप में स्थित होकर के, क्योंकि हम राइट पाथ की ओर अगर जा रहे हैं, तो जैसे आप देखिए कि हम यहाँ से जयपुर जाते हैं तो हम चूरू शहर को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, अपने पास जितना कुछ भी है सब छोड़ करके, जो चीजें हमें लेकर के जानी है हम उसकी तैयारी करके और अपने लगेज को मिनिमाइज करके कि कम से कम हमें सामान यहाँ से लेकर के जाना है। और यात्रा के अंदर संभावित बातें जो होने वाली है, चाहे वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पर हम मेंटली फिजिकली प्रिपेयर होकर के जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जिसका सीधा संबंध हमारे मन से है, अब मन को अगर हम पॉजिटिव बनाते हैं, उसका कनेक्शन गॉड के साथ करते हैं, तो संभावनाएं क्या है? संभावनाएं यही है कि हमारा मन जहाँ जिन व्यक्तियों में, संबंधों में, जिन चीजों में जिस प्रकार की रुचियों अभिरुचियों में भटक रहा था, उसको जहाँ भटक करके दुख महसूस कर रहा था, वहां की बजाय हमें क्या करना होगा, अपने आत्मिक गुणों को रिवाइज करना होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और फिर हमें कनेक्शन परम शक्ति, परम पिता, परमात्मा के साथ जोड़ करके कि उनके पास जो कुछ है वो तो अथाह है, वो तो सागर है, और उस सागर में से मुझे भी लेना है, मुझे उसका स्वरूप बनना है। तो ऐसी प्रैक्टिस हम जब बार बार करते हैं, और जिसके लिए प्रॉपर टाइम स्वयं भगवान के द्वारा सुजेस्ट किया गया है, अमृत वेला, अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त की वेला, और शाम का समय, संध्याकालीन वेला, जिसको नुमा शाम का टाइम कहते हैं, उस टाइम तो हम स्पेशल बैठ करके ये काम करें और सारे दिन में भी बार बार अपने आप को याद कराएं कि मैं शक्ति, मैं आत्मा, परमात्मा पिता की संतान हूँ और मुझे उनसे बार बार कनेक्ट होना ही है। तो ये दिन भर का चिंतन शाम को या सुबह जब हम बैठेंगे, हमें जल्दी जल्दी कनेक्ट होने में मदद करेगा, और स्पेशल सीटिंग जो है वो फिर हमें सारे दिन में चलते फिरते करने में और ज्यादा मदद करेगी। तो इसलिए ये कोई मुश्किल नहीं है। लोगों ने तो बस मेडिटेशन को बहुत मुश्किल समझ लिया कि आज के बिजी शेड्यूल में नहीं कर सकते हैं, घर परिवार में रह करके नहीं कर सकते हैं, परंतु ऐसी कोई बात नहीं। इसका नाम ही है सहज राज योग। तो सहज माना जो सरल है, इजी मेडिटेशन, इसका नाम ही इजी मेडिटेशन। तो इजी को हम पहले ही अनइजी कर देते हैं, हो ही नहीं सकता, असंभव है, मुश्किल है, तो कैसे इजी होगा। थॉट क्रिएट कर लेते कि होगा ही नहीं, होगा ही। लेकिन ऐसे कोई काम ही नहीं कि जो नहीं करना चाहे तो कर सकते। जैसे जैसे हम मेडिटेशन में बैठते भी हैं तो हमारे अंदर वो नेगेटिव विचार कंटिन्यू चलते रहते हैं, हमारा ध्यान जाता ही नहीं कि हम खुद को टाइम दें। एक रील प्ले होती रहती है, हमारा जो पास्ट कर्मा है, हमारा जो प्रेजेंट है, हमने क्या अच्छा क्या बुरा किया है, मेडिटेशन के टाइम वो चलता रहता है, तो कॉन्सेंट्रेट नहीं बैठता। तो इसका क्या रीजन है कि हम प्रॉपर उसे नहीं मेंटेन कर पा रहे? कहा जाता है कि प्रैक्टिस क्या मेड मैन परफेक्ट, कि राइट, जितना जितना हम किसी चीज का अभ्यास करते हैं वही मनुष्य को अनुभवी बनाता है, जी, परफेक्ट बनाता है।
अब हम प्रैक्टिस किस बात की कर रहे हैं? सारा दिन क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, अभी जो कुछ कर रहे हैं तो उसका असर मेडिटेशन पर आएगा। और वो मेडिटेशन के लिए हम बैठेंगे तो थोड़ा सा टाइम और सोचेंगे कि बैठते ही हमारा स्विच ऑन हो जाए और दुनिया की बातों से ऑफ हो जाए, कैसे होगा? जिस प्रकार आप कभी कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर ड्राइव करते हो तो आप देखेंगे कि आपका डेस्टिनेशन जैसे ही नजदीक आता है, आपके मन में क्या होता है कि इस गेट के आगे मुझे गाड़ी रोक लेनी है। लेकिन उससे कुछ समय पहले ही, कुछ दूरी पर ही आप क्या कर देंगे? उस गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगा देंगे। जी, आपने ब्रेक लगाई लेकिन उसके व्हील्स, वो गाड़ी थोड़ा सा अपने आप आगे चली जाती है। आपको भी बताएं कि अब ये आगे जाकर वहां तक ही जाएगी और रुकेगी। अब वो गाड़ी आगे क्यों चलेगी जब आपने ब्रेक लगा दी? तो देखिए, हम सारा दिन जिसकी भी प्रैक्टिस करते हैं वो प्रैक्टिस तो बार बार इफेक्ट करेगी। इसलिए ध्यान ये देना है कि जब उस प्रैक्टिस को करते करते मेरे रिजल्ट्स जो हैं या मेरा आउटपुट जो है वो पॉजिटिव नहीं है तो मुझे क्या करना है? अगर कोई MBBS की पढ़ाई पढ़ता है, वो क्या करता है? दिन रात एक कर देता है। अच्छे रिजल्ट्स को पाने के लिए वो अपनी नींद भूख भी त्याग देता है। तो जितना हमारा समर्पण होगा उतने जल्दी मेडिटेशन इजी हो जाएगा, उतना अच्छा हो जाएगा और वो प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो फिर जो बातें हमें डिस्टर्ब कर रही हैं वो अपने आप चली जाएंगी। आप देखिए कि आप किसी भी शॉप पर रोज परचेजिंग करने जाते हैं और जो शॉपकीपर है उसको बहुत इनकम होती है आपसे। कुछ समय के बाद आपके घर के पास कोई ना कोई एक नई शॉप खुल जाती है। आप उस शॉप पर कोई भी आइटम जो वहां मिल रही है आप परचेज करने जाते हैं। एक बार 2 बार आप लेके आए, आपको सेटिस्फेक्शन हो गई। सेटिस्फेक्शन होगी तो क्या पहले वाला दुकान वाला आपको बुलाएगा? नहीं, वो कहेगा कि वही चीज हम आपको देंगे, वो आपको फैसिलिटी भी देगा, होम डिलीवरी की भी बात करेगा, आपको चाय पानी भी पूछेगा, आपको 2 पैसे कम में भी देने की सोचेगा। लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन कहाँ हुई? दूसरे वाले के पास। पहले वाला कितने दिन बुलाएगा? नहीं बुलाएगा वो बार बार आपको। नहीं आते अब नहीं कहना। इसी प्रकार ये हमारे थॉट्स हैं। जितने नेगेटिव थॉट्स हमें इफेक्ट करते हैं, हम भी क्या करते हैं? उन्हीं थॉट्स को बार बार रिवाइज करते रहते हैं और उससे अपने ऊपर असर डालते रहते हैं, अपनी खुशी खत्म करते रहते हैं, अपना दिमाग चलाते नहीं है। तो वो बोझ के तले दबी हुई आत्मा कैसे मेडिटेशन करेगी? इसलिए कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए लोग तो कहते हैं कुछ खोना पड़ता है। खोने की कोई जरूरत नहीं है। परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा ना। आप ऑफिस में जा रहे हैं तो घर को छोड़ करके जाना पड़ेगा। जी, वही बात है मेडिटेशन में। इसलिए बहुत इजी प्रोसेस है और हर कोई कर सकता है। मेन बात ये है कि हर कोई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बड़े कर सकते हैं, छोटे नहीं कर सकते, लेडीज कर सकती हैं, जेंट्स नहीं कर सकते, या जेंट्स कर सकते हैं, लेडीज नहीं, या किसी जाति देश धर्म भाषा वाले नहीं कर सकते, सभी कर सकते। सभी के पास मन बुद्धि और सभी को भी पॉजिटिविटी चाहिए। तो सभी अगर दूसरी पढ़ाई पढ़ सकते हैं, दूसरी लाइन में जाकर ऊंच पद पा सकते हैं, तो मेडिटेशन क्यों नहीं सभी कर सकते? इसलिए मेडिटेशन कोई मुश्किल बात नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना
इजी होता जाता है। दीदी, जैसे आपने बताया कि मेडिटेशन बहुत इजी प्रोसेस होता है, तो आप हमें मेडिटेशन करके थोड़ा सा हमें और हमारे दर्शकों को बताइए कि हम कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन में अलर्टनेस की जरूरत होती है और मेडिटेशन स्टार्ट कहाँ से करें, उसके लिए हम जब बैठते हैं तो गहरा लंबा श्वास लीजिए और उसके बाद जब मेडिटेशन करते हैं तो पहली बात की जानकारी तो ये होनी चाहिए कि मैं कौन हूं जिसने मेडिटेशन करना है। और फिर मेडिटेशन को जैसे लोग ध्यान भी कहते हैं, अब ध्यान जो है हम उस चीज का लगाते हैं जो हमसे अलग है और सुपर है। अपने आप से तो ध्यान कभी लगाया नहीं, इसलिए उस सुपर पावर से कनेक्ट होने के लिए हमें अपने आप को समझाना होगा कि मैं कौन हूं और वो सुपर पावर कौन सी है। जैसे आप देखिए कि किसी माँ का बेटा मान लो अमेरिका में रहता है, अभी वो कुछ सोच रही है, बहुत गहराई से सोच रही है, तो उसको पूछा जाए कि आप क्या सोच रहे हैं, तो क्या कहेगी, मैं तो अपने बेटे के पास चली गई थी। बेटे के पास कैसे गई? कभी अमेरिका गई नहीं, नाम सुना है, लेकिन मन बुद्धि से वो बेटे के पास चली गई। इसी प्रकार हमें समझना ये है कि मैं एक आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ और मैं उस परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। वो मेरा पिता है जिसके लिए आज तक मैंने गाया, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। तो वो मेरा जो पिता है वो रहता है सूर्य चांद तारागण से पार, और वो एक ऐसे स्थान पर है जहां पर शांति ही शांति, गोल्डन रेड कलर है और आनंदमयी अवस्था है। लाइक एज ए पॉइंट वो वहां पर है। अब वो पॉइंट कैसा है? वो पॉइंट टू मच ब्राइट है, पावरफुल है, और उसके सामने मैं जो हूं, मैं भी एक पॉइंट ऑफ लाइट स्वरूप हूं। मेरा स्टार उनकी बजाय थोड़ा कम चमकदार है। अभी बचपन में एक पोइम अपन सबने बोली होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हम सब ने क्रेमिंग कर रखी थी। हम जब बोलते थे अपने बड़े अपने को अप्रिशिएट करते थे, लेकिन क्या कभी उसका अर्थ समझा है? जिन्हें कभी सोचा ही नहीं है। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो वो जो लिटिल स्टार है वो है मैं स्वयं, आई एम सोल। अब मैं आत्मा अपने उस स्टार रूप में कहें, ज्योति रूप में कहें, प्रकाश रूप में कहें, पॉइंट रूप में कहें, उस रूप में मुझे अपने आप को समझना है। और जब मैं उस रूप में अपने आप को समझूंगी तो मेरा ये बॉडी कॉन्शियसनेस कि ये मेरा नाम, ये मेरा परिवार, ये मेरी जाति, ये मेरा धर्म, ये मेरा कर्म, ये सब कुछ मुझे उस पॉजिटिव थॉट्स के आगे डूबता हुआ नजर आएगा। और उस सुपर पावर से कनेक्ट होने के लिए उसकी जो जानकारी है, जिसके लिए गॉड फादर कहा, सुप्रीम फादर कहा, वो भी लाइक एज ए स्टार है। अब उससे मुझे कनेक्ट होने के लिए अपने आप को कुछ थॉट्स देने की, क्योंकि विचारों से ही हम अपने कामों को अंजाम दिया करते हैं, तो हम अपने आप को विचार देंगे
मैं उसके लिए कुछ विचार आपको देती जाऊंगी और आपको सुनते हुए, समझते हुए उस फीलिंग में चले जाना है। जब आप उस फीलिंग में एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, बारंबार जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो रियली आपको वो पीसफुल सिचुएशन का ऐसा एक एहसास होगा कि आपके अंदर बार बार एक अट्रैक्शन सी बनेगी कि मैं उस फीलिंग को फील करूं, जिसमें सुख है, जिसमें शांति है, जिसमें आनंद है, जिसमें प्रेम है, जिसमें शक्ति है। तो इसी को मेडिटेशन कहते हैं। मैं आपको 3 मिनट के लिए एक प्रैक्टिस कराऊंगी और आप अलर्ट होकर बैठे। जी बकर ओम शांति। अपने संपूर्ण शरीर को पैर से लेकर सिर तक देखिए। बुद्धि की आंख से देखना है। जब आप अपने आप को देख रहे हैं तो धीरे धीरे आपका ध्यान आपकी भ्रुकुटी, दोनों आंखों के मध्य के स्थान की ओर चली जाएगी। शांति शांति। बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ दीदी अभी। मेरा माइंड बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा है। सभी के लिए आवश्यक है और सभी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी ही तरह सभी लोग अवश्य अपने जीवन में रिलैक्सेशन का अनुभव करते रहेंगे। जैसा कि दीदी आपने बताया कि हम अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बट आजकल लोग अपनी फिजिकल हेल्थ पे तो प्रॉपर ध्यान देते हैं, बट जो मेंटल हेल्थ है उस पे हम ध्यान नहीं दे पाते। तो उस पे आपका क्या विचार है दीदी? देखिए, जब मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं तो आजकल सभी के मन का हालचाल क्या है आप समझ सकते हैं। जी, मन का असर तन पर पड़ता है और जब वो बीमार होते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर्स भी उनकी बात को सुन करके उनको यही कहते हैं कि 99% डिजीज जो है वो साइकोसोमेटिक है, आपके मन पर आधारित है। आप बहुत फालतू सोचते हैं, आप कम सोचें, आप सोचना बंद कर दें। लेकिन जैसे आप देखिए कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बहुत ज्यादा रेस दे देते हैं, तो उस रेस को स्टॉप होने में टाइम तो लगेगा ना। हमने दुनिया की इस चकाचौंध में, साधनों में, और यहाँ तक कि साधनों को इकट्ठा करने को हमने अपना प्रेस्टीज पॉइंट बना रखा है। दिन रात चिंता करते रहते हैं और जो चिंतन करते हैं वो इतना ज्यादा घटिया किस्म का है कि हम अपने स्वार्थों के लिए सामने वाले के हितों का कुठाराघात कर देते हैं। अब ऐसी उस सिचुएशन में डॉक्टर्स जब उनकी फिजिकल डिजीज खत्म नहीं कर पाते तो उनको ऐसी ऐसी मेडिसिन देते हैं कि जिससे पेशेंट को नींद ही आती है, वो सोए रहते हैं, एक साउंड स्लीप।
जो कि शांति के विचारों के साथ है, उसकी बजाय एक प्रेशर नींद का उनके ऊपर ऐसा डाला जाता है कि उनका दिल दिमाग सही होने की बजाय खराब होने लग जाता है। मैं आपको एक खुशखबरी सुना देना चाहती हूँ कि इस समय ब्रह्मा कुमारीज के हेड ऑफिस में हमारी मेडिकल विंग के द्वारा डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंसेस होती है और डॉक्टर्स ने इस मेडिटेशन के द्वारा जो प्राप्ति की है, अब वो डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को ब्रह्मा कुमारी मिशन में जाकर मेडिटेशन सीखने की सलाह दे रहे हैं। रिसेंटली हमारे पास भी एक केस ऐसा आया हुआ है, एक बहन आती है और जिसके मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए उसको मेडिटेशन सीखने की सलाह दी गई है और अभी 10-15 दिन में ही उसके चेहरे की रौनक बदल गई है, उसकी दवाइयां बंद हो गई हैं और यहाँ तक कि वो जिस लक्ष्य को लेकर के चल रही है उस लक्ष्य की ओर उसको अपने कदम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए आज के इस समय में मेडिटेशन की आवश्यकता तो सभी को है। जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हम बहुत सारा अपना समय, तन, मन, धन सब कुछ लगाने को तैयार हो जाते हैं। तब हमारे पास समय कहाँ से आता है? और अगर हम पहले ही इस प्रकार की आध्यात्मिक बातों को साथ लेकर के चलें तो ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। ऐसा सुंदर समाज बन जाएगा जिसमें सब हेल्दी, वेल्दी और वाइस, हैप्पी सब कुछ हो। जैसा कि दीदी हम देखते हैं कि हम 24 आवर्स में बहुत कुछ अपनी आंखों से देखते हैं बाहर के एनवायरनमेंट पे, कि हम क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो उस पे मेडिटेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है उससे? देखिए, मनुष्य के लिए कहा जाता कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, लेकिन हम जो कुछ सारा दिन देखते हैं तो हमारी आंखों का भोजन कहें या आंखों का विषय कहें, वो देखना ही। भगवान ने हमें 2 आंखें दी है, इसलिए दोनों आंखों का एक ही काम है, देखना। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम अच्छी तरह से देख लें। एक आंख ने देख लिया तो दूसरी भी अच्छी तरह से देख ले, और अच्छी तरह से जब देखेंगे तो देखने के बाद हमारे मन में कोई ना कोई तो विचार चलेगा, और जब विचार चलता है देखने से तो फिर उसका असर हमारी वाणी पर आ जाता है। हम जो कुछ बोलेंगे तो जो देखा है, जो सोचा है, उस पर बोल भी देंगे। जब हम कर्म करेंगे तो उसका असर, जो देखा है उसका असर कर्म तक भी आ गया। अब जब कर्म तक आता है तो हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। कोई कर्म अच्छा भी हो जाता है तो भी कहते हैं मैंने तो सोचा ही नहीं था, पर वो मन पहले ही सोच चुका होता है, आंखें देख चुकी होती हैं। तो देखिए, बहुत सारा असर हमारी जीवनचर्या पर दृष्टि से भी आता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कहा जाता है। लेकिन इस प्रकार के जो सोच होते हैं वो हमारे मेडिटेशन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसलिए हमारे मन के अंदर आज तक तो हम सुनते आए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन हमने कभी किसी को भाई भाई समझा नहीं। अपनी दृष्टि से किसी को आत्मिक भाव से देख करके ये नहीं सोचा कि ये मेरा भाई है। अगर हम ये प्रैक्टिस भी सारा दिन करते रहें तो हमारे अंदर जो तेरे मेरे के भाव हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे, और ये आत्मिक भाव हमें शांति का एहसास कराएगा, और ये शांति का एहसास हमें शांति के सागर परमात्मा के साथ जोड़ेगा। इसलिए इन आंखों के विषय को देखते हुए अपने अंदर संकल्प करें कि भगवान में ये आंखें मुझे अच्छा देखने के लिए ही दी हैं, जिससे मेरा पुण्य का खाता जमा हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।